नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गोपी गांव के पास मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त सामने आया जब कार और कैंटर गाड़ी के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत होने की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस समेत पुलिस के उच्च अधिकारियों और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा दोनों वाहनों में लगी आग को बुझाया गया। चारों मृत लोगों के शवों को दोनों गाड़ियों से बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी, जिसके चलते पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई करते हुए चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस मामले में सभी मृतकों की पहचान करने की कोशिश करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। नाम सत्यवान है सर, गोपी। क्या मामला हुआ है इसमें सर? ये कार में और कैंटर में एक्सीडेंट हुआ है। मैं रनिंग करने आया था सुबह, तो अचानक देखा यहाँ 20-25 आदमी खड़े हैं, मगर बचाने की कोशिश करी उनने, मगर उन पर बचा नहीं था कोई। मैंने देखा एक आदमी कार में से लटक रहा था उल्ला, उसे पकड़ के मैंने देखा वो जिंदा था सर, तो वो पकड़ के मैंने खींच दिया, तो एक तो मैंने बचा दिया सर। और तीन इसमें कार में जल गए, एक कैंटर में जल गया, जिंदा जले हैं सर। ये 4 लोग जिंदा जले हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, मैं उन्हें भी खींच देता। एक लेडीज है इसमें, एक बच्चा है। पुलिस आई है, आध घंटा बाद आई है सर, आध घंटे बाद आई है, झूठ नहीं बोलूंगा। घटना भैया 5:30 बजे सर। हाँ यही वही है, गोपी के पुल पे, फ्लाईओवर पे। कार आई है सिकंदरा की तरफ से और कैंटर आई है अलीगढ़ की तरफ से। ये रॉन्ग साइड पे सो गया है शायद ये कार वाला बेचारा। हाँ, कार वाला। घटना हुई है, कहाँ पर हुई है? देखिए, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में थाना अकराबाद क्षेत्र में गोपी पुल पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें कि एक छोटी गाड़ी सीडान प्रतीत होती है और एक बड़ी गाड़ी जो कि कैंटर जैसी वो प्रतीत होती है। तो दोनों ही गाड़ियों की जब भिड़ंत हुई तो उसमें एक जो छोटी गाड़ी थी उसमें संभवतः आग लग गई और दोनों ही गाड़ियां उस आग से क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे कि इस सूचना मिलते ही सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा, सीओ साहब द्वारा और एसपी ट्रैफिक साहब द्वारा और अग्निशमन अधिकारी द्वारा, सभी द्वारा मौका मुआयना किया गया। जो हमारी रेस्क्यू टीम्स थी, जिसमें कि फायर सर्विसेज, जिसमें कि स्थानीय पुलिस और जिसमें एम्बुलेंस, सभी को तुरंत यहाँ पे आने के लिए निर्देशित किया गया। सभी ने मौके रहते यहाँ पे पहुंचे और जो आग है उसको तुरंत ही बुझाया गया। आग बुझाने के बाद यहाँ पे उस आग में से एक जो व्यक्ति थे उसको, वो घायल अवस्था में, उनको तुरंत ही एम्बुलेंस के माध्यम से जेएनएमसी ट्रॉमा सेंटर रवाना किया गया और बाकी के जो लोग उसमें फंसे हुए थे उन बॉडीज को भी निकाल लिया गया है। संभवतः इसमें 4 लोगों की मरने की संभावना है। उन्हें भी हालांकि हम लोग पूरी पहचान करने के लिए और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवा दे रहे हैं और इसमें जो ट्रैफिक है उसको नीचे से डाइवर्ट कर दिया गया है और ट्रैफिक पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू है और बाकी इसमें जो भी आगे की विधिक कार्रवाई उसे आपसे अवगत करवाएंगे। इनकी जो मृतक है इनकी पुष्टि नहीं हुई है, कहाँ की है क्या? जी, इसमें जो गाड़ी है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उसमें गाड़ी में चेसिस नंबर के माध्यम से और भी कई और जो टोल पे जो हमें जानकारी मिलेगी उसके माध्यम से हम इसे आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी जो इस तरफ निकली थी उस समय, और उसके माध्यम से जैसे ही इसमें जानकारी हो जाएगी तुरंत इनके परिजनों को भी सूचित किया जाएगा और आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसमें अमल में लाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें कि नोएडा में आयोजित बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में अलीगढ़ की प्रतिष्ठित कंपनी लोटस टेक्नोलॉजीज को विशेष सम्मान से नवाजा गया। बता दें कि ये सम्मान कंपनी के निदेशक आरिफ सिद्दीकी, उनके बेटे आरिफ सिद्दीकी और उनकी पत्नी नाजमा सिद्दीकी ने बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान से प्राप्त किया। लोटस टेक्नोलॉजीज अलीगढ़ मेडिकल रोड पर स्थित है और सुरक्षा समाधान के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है। कंपनी सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीनों के साथ साथ फायर सेफ्टी सॉल्यूशंस भी उपलब्ध कराता है। इस उपलब्धि से कंपनी की पूरी टीम को नया प्रोत्साहन मिला है। अवार्ड समारोह के दौरान कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी शकीब जैदी, निशांत कुमार, शाजिया हसन, वीरपाल सिंह और ब्रांच मैनेजर तारिक सिद्दीकी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां, व्यावसायिक नेता और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। मेरा नाम तारिक सिद्दीकी है। जो आपका अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2025 कैमरे के लिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनका सपोर्ट, उनका विश्वास हमारे लिए और हमारी टीम का पूरा योगदान, इन सब की बदौलत हम लोगों को ये अवार्ड मिला है।
आपकी ये कंपनी कहाँ पर है, कहाँ ये पर आपको सम्मानित किया जाएगा? हम ये हमारी कंपनी अलीगढ़ में है, मेडिकल रोड पे, जो पिछले 9-10 साल से यहाँ सर्विस दे रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा हमारा दिल्ली में भी ऑफिस है, लखनऊ में है। और ये अवार्ड हमें हमारे अच्छे काम के लिए, हमारी जो हम सपोर्ट सर्विस है हमारी, उसके लिए हम लोगों को सम्मानित किया गया था। कैमरे कैमरे तो और भी कंपनी बनाती है, आपकी कंपनी में क्या खास है जो आपको सम्मानित किया गया है? कैमरे तो काफ़ी लोग बनाते हैं, हमारी कंपनी की खास बात ये है कि हम कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देते हुए चलते हैं। और उसको हमने बेहतर बनाने के लिए टोल फ्री नंबर है हमारे पास, कस्टमर सपोर्ट नंबर है, और व्हाट्सअप है जिसमें कस्टमर एआई के थ्रू हमसे कम्युनिकेशन कर सकता है 24/7, जिससे कस्टमर कोई भी कंप्लेंट रात में 2 बजे 3 बजे कभी भी करेगा, उसकी हमें सुबह मॉर्निंग में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे हमारी टेक्निकल टीम उसको तुरंत संपर्क करके और जल्द से जल्द उसका निवारण करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि हमें कस्टमर का हमारे इसी तरह से सहयोग मिलता रहे, उनका विश्वास हम पे बना रहे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करते रहें और अपनी जो सर्विस है, सेवाएँ उन लोगों को देते रहें। मेरा नाम आरिफ सिद्दीकी है। आपको 2025 से जो सम्मानित किया गया है जलील खान द्वारा, क्या है? ये हमारी कंपनी है लोटस टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, जो पिछले लगभग 9-10 सालों से अलीगढ़ के अंदर हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। अलीगढ़ में है, दिल्ली में है और लखनऊ में हम लोगों का ऑफ़िस है, जिसमें हम सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकर, फायर सेफ्टी, बायोमेट्रिक, इस टाइप के सिक्योरिटी सॉल्यूशंस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम मार्केट में उसकी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और प्रोडक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। वी आर द सिस्टम इंटीग्रेटर। आपके हिसाब से इस अवार्ड के लिए आपकी कंपनी में कौन सी चीज़ खास है? एक्चुअली हमारी जो कंपनी है लोटस टेक्नोलॉजी, उसका स्टार्टिंग से एक एजेंडा रहा है कि हमारी जो कंपनी है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो कंपनी हमारा जो पैटर्न है वर्किंग करने का वो बिल्कुल यूनिक पैटर्न है। हम लोग अपना सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस करते हैं वो फोकस हम लोगों का रहता है सर्विस देने पे। इसी के लिए हमने डेडिकेटली एक सर्विस की बड़ी टीम तैयार की हुई है, जिसमें हिरार्की है। सबसे पहले सर्विस मैनेजर आते हैं, उसके बाद सर्विस सुपरवाइज़र हैं, फिर हमारे टेक्नीशियन टीम है जो अलग-अलग प्रोडक्ट की अलग-अलग सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं। जिसमें अलीगढ़ की और दिल्ली की पहली हमारी कंपनी है सीसीटीवी इंडस्ट्री की, जिसने टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कराया है कस्टमर्स को, जिस पे 24/7 वो कॉल करके कभी भी सर्विस ले सकते हैं या अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दूसरा सबसे मेन चीज़ हमने यूनिक जो यूएसपी अपनाई है, हम पिछले 5 सालों से डेडिकेटली एक व्हाट्सएप नंबर चला रहे हैं, जिसमें 24/7 वो सर्विस आस्क कर सकते हैं कस्टमर और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जिसमें आधी रात में भी कस्टमर अपने बेड पर है और उसको लगता है कि मेरे किसी भी प्रोडक्ट में मुझे थोड़ा-सा कंप्लेंट आ रही है या कोई भी सर्विस लेने की नीड है, तो वो इमीडिएटली उस नंबर पर चैट करके हम एआई के थ्रू उस पे चैटिंग रखते हैं। तो एआई चैटबॉट हमारा कस्टमर से कम्युनिकेट करता है और वो कंप्लेंट हमारे लॉग पर रजिस्टर्ड हो जाती है। तो मॉर्निंग में जब ऑफिस ओपन होता है तो इमीडिएट एक्शन के साथ हम उसमें कंप्लेंट अटेंड करते हैं कस्टमर की। जलील खान द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, जी। तो उसके लिए आपकी तरफ से कब किया जाता है? आपको क्या प्रोडक्ट रहता है, कैसे रहता है, क्या? एक्चुअली इसमें जो प्रोसेस है, बिज़नेस एक्सीलेंसी अवार्ड है ये। पहले भी हमें 2022 में भी सेम अवार्ड से हमें दिया गया था कंपनी की तरफ से। उसमें जो हमारी इंडस्ट्री है ना, उस इंडस्ट्री में आपस में जितने भी हम सेम इंडस्ट्री के लोग हैं, उनका कंपनी नॉमिनेट करती है, ठीक है? जैसे आईटी प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज़ हैं, उनको नॉमिनेट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक, फायर सेफ्टी, जो सिक्योरिटी इंटीग्रेशन वाली कंपनीज़ हैं, उनको नॉमिनेट करती है ये। और जब उन सबका नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कस्टमर का फीडबैक मार्केट से लिया जाता है, उनकी इन्फॉर्मेशंस ली जाती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद और क्वालिटी चेक करने के बाद हमारे जो भी सर्टिफिकेशंस हैं या कस्टमर्स के फीडबैक हैं, उन सब की क्वालिटी चेक करने के बाद में तब ये कंपनी नॉमिनेशन के थ्रू टॉप कंपनीज़ को अवार्ड से सम्मानित करती है, जिसमें हमें बिज़नेस एक्सीलेंसी अवार्ड 2025 से दिया गया, जो बॉलीवुड एक्टर ज़रीन खान के थ्रू हमें प्रोवाइड कराया गया। कंपनी तो और भी कंपनी इस चीज़ को प्रोडक्ट बना रही है। जी। आपके प्रोडक्ट में क्या खास है, क्या जो एक्चुअली हमारे साथ एक थोड़ा-सा मैं अपने सभी कस्टमर्स का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारी जो टीम है, कंपनी की जो टीम है, उस टीम का सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है हमारे लिए, क्योंकि 2016 से हम लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उससे पहले 2007 से मैं सेम इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था।
2016 से जब हमने इंडस्ट्रीज में कदम रखा और अपना बिजनेस स्टार्ट किया लोटस टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, तो जो टीम हमारे पास आई, जो लोग जुड़े, वो आज तक हमारे साथ हैं। हमारी कंपनी के सेल्स मैनेजर, सर्विस मैनेजर, हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के इंचार्ज, प्राइवेट जो वर्किंग करने की हमारी टीम है, जो अलीगढ़, दिल्ली और नियर बाई स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। तो उसको जो सर्व करने वाली टीम है ना, उस टीम ने कस्टमर का विश्वास इस तरीके से जीता हुआ है। ये हमारे कस्टमर का विश्वास है, जो उनका फीडबैक, हमें पॉजिटिव फीडबैक जो मिलता है, उस विश्वास की वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं इतना अच्छा फीडबैक मार्केट में मिला, जिसकी वजह से हम नॉमिनेट हुए और नॉमिनेट होने के बाद लोटस टेक्नोलॉजीज़ को ये अवार्ड मिला है। तो मैं सभी कस्टमर्स का और अपनी टीम का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें इस अवार्ड से नवाजा है। थैंक यू सो मच। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में नवरात्रि फलाहार समिति द्वारा प्रथम नवरात्रि फलाहार भजन संध्या का आयोजन रघुवीरपुरी स्थित अखिलेश्वर महादेव मंदिर में बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस भजन संध्या में मां शैलपुत्री का गुणगान पूरे भक्ति भाव से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन पंडित लोकेश शास्त्री ने कराया। भजन संध्या में मां के भवन को रंग बिरंगे गुब्बारे और सतरंगी लाइटों से सजाया गया। इस कार्यक्रम में मां भगवती की महाआरती अखिलेश्वर महादेव मंदिर के अध्यक्ष सतीश गौड़, पूर्व महापौर शकुंतला भारती और राजेंद्र शर्मा द्वारा की गई। भजन संध्या में राजेंद्र शर्मा, सौरभ माहेश्वरी, कृष्णा गौड़, जीतू वार्ष्णेय, मनोज आदि भक्त मौजूद रहे। क्या कहेंगे आज? मैं एडवोकेट प्रशांत अग्रवाल, अध्यक्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन शहर में सभी को, अग्र समाज को महाराजा अग्रसेन जी की 51वीं जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा अब GD रोड स्थित अग्रसेन चौक पर प्रथम नवरात्रि वाले दिन महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में महालक्ष्मी पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम महाराज जी की प्रतिमा का माल्यार्पण, तत्पश्चात महालक्ष्मी जी का पूजन, उसके बाद एक द्रौपदी चीर हरण का मंचन यहाँ आयोजन किया गया है, जो कि एक बहुत ही दिव्य दर्शन यहाँ सभी को देखने को मिले हैं। तत्पश्चात यहाँ पर महाआरती का आयोजन है और डांडिया महाराज का आयोजन है। साथ में यहाँ पर अभी फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ भजन संध्या चल रही है, सभी घूम रहे हैं, गा रहे हैं और आगामी 5 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का शुभारंभ अग्रसेन चौक पर दोपहर 1 बजे से होगा। मेरा सभी अग्र समाज से यही कहना है कि सभी लोग 1 बजे अग्रसेन चौक पर उपस्थित होकर अपने समाज की एकता का यहाँ प्रदर्शन करें। मेरा यही आपसे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ में आयोजित हुई, जिसमें अक्टूबर के महीने में सर सैयद डे से पहले यूनिवर्सिटी तराने को एक नई अंदाज में द प्राउड अलीग दुबई रिलीज करेगी। जिसकी जानकारी देते हुए फिरोज खान ने बताया कि हमारी टीम इस पर पिछले कई सालों से काम कर रही है। दुनिया के जो भी लेजेंड हैं उनको इस तराने में फीचर किया गया है। आजमीर ने बताया कि मुझे बड़ी खुशी है कि पुराने तराने को पूरी तरह इसी अंदाज में रखते हुए नई पहचान देने की जो कोशिश हो रही है, पूरी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन इन लोगों के साथ है। इस कॉन्फ्रेंस में इरफान रहम अली, फारूक बैग, परवेज़ खान, फखरुज़मा, मुजाहिद मोहम्मद खान मौजूद रहे। जनाब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वो ये बताने के लिए कि हम लोग जल्द एक हिस्टोरिकल AMU तराना वीडियो रिलीज़ करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लीजेंड्स जो अलीगढ़ के पास आउट हैं वो आपको इसमें फीचर दिखेंगे और गाती भी दिखेंगे। और बहुत ही खूबसूरत तराना हम लोग बना रहे हैं, जो आज तक इतना बड़ा काम नहीं हुआ। 1.5 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करके दिखाया। इसमें कौन कौन लोग देखेंगे? इसमें आपको जनाब जावेद अख्तर साहब, फेमस स्क्रीन प्ले राइटर एंड लिरिक्स, जनाब मुजफ्फर अली साहब, डायरेक्टर फैशन डिज़ाइनर, उमराव जान, जनाब डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन स्कॉट ग्रुप, डॉक्टर अशोक सेठ, पद्म भूषण, पद्म श्री जिल्लुर रहमान साहब, पद्म श्री अख्तरुल वासे साहब, पद्म श्री जनाब ज़फ़र इकबाल साहब और जी ब्रिगेडियर AVM एयर वाइस मार्शल दिवेश वर्षा भी। मोटिव क्या है सर? मैंने बताया कि ये सब अलीग के पास आउट हैं, लीग से ये लोग सब, और जो दुनिया में बहुत
वेल इस्टेब्लिश्ड है। इनको अप्रोच करना ही एक बड़ा काम है। इनको तराना गवाना, उनको बताना, उनको ओल्ड डेज याद, जब उन्होंने सुना तो दे आर वेरी इमोशनल, यार ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ तुम बताना। दे कोऑपरेटेड अस वेरी वेल कि भाई हम गाएंगे लिपसिंग, क्योंकि वो एक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इतना खूबसूरत चीज़ लगा कि दे हैव लिपसिंग इन दिस तराना। किस बैनर तले ये काम हो रहा है कि आप लोग भी अलग हैं? जी, हम लोग भी एलुमनाई हैं और मैं 30 साल से दुबई में हूँ, दुबई में रहता हूँ और ये AMU एलुमनाई दुबई प्रेजेंट कर रहा है इस पूरा वर्क, और जो और भी सारे एलुमनाई सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे काम। क्या आपको नहीं लगता है कि अलुमनाई को सर सैयद डे, तराना, इन सब से उठकर भी यूनिवर्सिटी के जो मसले मसाइल है उस पर भी आगे आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए, और इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। जो बिल्डिंग यहाँ पर पता चला, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो यहाँ AMU की हैं वो ख़राब हो रही हैं, उसके लिए चंदा या उसके लिए चैरिटी हम लोग जो चंदा का है या पहल तरह का है वो बहुत आ रहा है। पिछले 7 साल से तलबा यूनियन का इंतखाब नहीं हुआ, आप लोग एज अ ओल्ड बॉय क्या AMU एडमिनिस्ट्रेशन से इस तरह की कोई बात कर रहे हैं कभी? देखिए, क्योंकि हम लोग बाहर से हैं, दुबई से बैठे हुए, तो हम लोग वहाँ से यहाँ तक तो ये आज़म भाई हैं और जो लोकल है इरफान साहब हैं, ये लोग लोकल ही हैं, ये लोग बात कर सकते हैं। लेकिन हम वहाँ बैठ कर के वहाँ से बात करना तो बात ही सिर्फ बनाने वाली बात है। तो हम लोकली यहाँ हैं, हम तो मेहमान की तरह आते हैं 2-4-6 दिन के लिए, तो उसमें कैसे किया जा सकता है। जो भी काम हो सकता है हम लोगों से, वो ये बच्चे जो यहाँ से पास होकर जाते हैं दुबई में या गल्फ़ में, हमारी जो भी हैसियत है उनको प्लेसमेंट कराना, उनको रिहाइश कराना, वो सब हम लोग। लेकिन जहाँ तक हमारी अप्रोच है वो हम लोग करते हैं, तो उसके लिए पीछे कभी नहीं हटा है कोई भी नहीं। मेरे पास कल ये पूरी टीम आई थी और मैं इनको पिछले 30 साल से जानता हूँ। इन लोगों ने कहा कि हम तराने के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइज एसोसिएशन। तो वर्ल्ड वाइज एसोसिएशन यहाँ से जितने भी पास आउट हैं, जब से यूनिवर्सिटी बनी है और आज तक, उन सबका ये हक़ है कि अगर कंस्ट्रक्टिव काम कोई यूनिवर्सिटी की फलाह बहबूदी के लिए ये लोग करते हैं तो उसमें हमें शामिल होना चाहिए और इनको शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने इनको ये इजाज़त दी कि आप आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। इनका कहना है कि AMU वर्ल्ड वाइज एसोसिएशन पेरेंटल बॉडी जो है AMU, जो ऑल ओवर वर्ल्ड देखती है, उसके साथ दुबई में ये लॉन्च करेंगे। ये लोग दुबई से लॉन्च करेंगे अगर ये उसके कंटेंट्स में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं और रेमिक्स में करते हैं, मतलब जैसे कि जिस तरीके से एक जो बढ़िया इनिशिएटिव है इनका, जो अच्छा, वो इन्होंने हिंदुस्तान से नहीं पूरे वर्ल्ड से उन एलुमनाई को पकड़ा है जो प्रोमिनेंट हैं, जिनकी फेम है, वो उनकी जो है वो लिप्स जो एक वो है रेमिक्स पे, जिस तरीके से उनको जो हुआ नहीं आज तक, तो ना तो मजाज के तराने से छेड़छाड़ है, ना उसके कंटेंट से छेड़छाड़ है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक नया शक्ल दी है उसको, और वो शक्ल होनी भी चाहिए आज के दौर के अंदर, जब पूरी दुनिया कंप्यूटर पे चली गई है, पूरी दुनिया जो है एडवांस हो गई है, तो कहीं ना कहीं कोई चेंज आना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करती है तो वो चलाएगी, और जिसको अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा, अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये अपना 1.5 साल से उसके अंदर सम है पूरी तरीके से, और जो भी अच्छा लगेगा वो इसके इनिशिएटिव को सराहेगा, और वर्ल्ड वाइज एसोसिएशन इनके साथ हैगी जब तक तराने से छेड़छाड़ नहीं। ये मेरा जो है फाइनल डिसीजन वर्ल्ड वाइज एसोसिएशन। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।